एक सेठ जी थे, बड़े धनवान। तो लोगों ने उनको कथा में इनवाइट किया, कभी जाते ही नहीं थे। पत्नी ने आज जबरदस्ती कहा, अरे बोले चले जाओ चले जाओ, लोगों ने निमंत्रण दिया तो कम से कम एक ही दिन हुआ। अरे चलो जाते हैं, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया, बार बार कह रही हो, चलो जाएंगे। अब बड़ा धनी आदमी था, तो बड़ा धनी आदमी जब आया तो लोगों ने देखा बड़ी धनवान है तो ज्यादा स्वागत किया। क्यों आया भैया, ज्यादा फाड़ा देगा क्या? फाड़ा ही तो बोलते इधर हैं, क्या बोलते? फाड़ा। हाँ फाड़ा, सहयोग, चंदा। हाँ वो ज्यादा देंगे बोले, फाड़ा नहीं बोलते, फाड़ा ही बोलते ना। हाँ वो फाड़ा ज्यादा देंगे, तो लोगों ने ज्यादा स्वागत किया उसका। और जैसे ही वो सेठ जी उस कथा पंडाल में पहुंचे तो लोगों ने कहा, आइए आइए आइए। और अंदर आया तो लोगों ने एक दरी बिछी थी, उसका कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गया, बैठ गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, उससे पहले को जाते ही नींद जुड़ाई हुई, उसके पहले ही वो जो है सो गया। कथा प्रारंभ होने से पहले खर्राटे बजाने लगा। 4 घंटे तक सोया, जब तक कथा चली। कथा हो गई, व्यास जी चले गए, श्रोता सब चले गए, पंडाल में कोई नहीं। एक आदमी खोपड़ी पकड़े बैठा। कौन? बोले जिसकी वो दरी बिछी थी। कब ये हटे और हम अपनी दरी लेके हम भी चले जाए, बोला। उसने धीरे से कहा, बोले सेठ जी, हाँ हाँ क्या हुआ? बोले जाइए जाइए जाइए। अच्छा कथा हो गई? बोले हो गई। हाँ बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। बोले सेठ जी चले गए घर। पत्नी ने कहा, कथा सुन के आ गए? बोले आ गए। तो क्या सुना कथा में? बोले और तो कुछ नहीं हुआ, तो 3 ही शब्द सुनाई दिए। बोले क्या? बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, यही सब हमको सुनने में आया। पत्नी समझ गई। बोले वैसे ही कभी जाता नहीं, हमने कुछ कह दिया तो जाएगा भी नहीं फिर दोबारा। तो पत्नी ने कहा, तुम्हारे लिए ये मंत्र है, भागवत में तुम्हें ये मंत्र मिला, इसी का जाप करो। बोले ठीक है। शाम का भोजन करके अपने कक्ष में गया, सोने के लिए लेटा तो नींद ही ना आए। अब 4 घंटा वहां सो के आया, नींद कहां से आ है? अब उसने कहा क्या करे? तो बोले नींद नहीं आ रही तो कम से कम चल तब तक मंत्र का ही जाप कर ले। तो वो मंत्र का जाप करने बैठ गया। बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आइए आइए बैठिए, यही मंत्र जप रहा। और उसके मकान में पीछे एक चोर दीवार तोड़ के अंदर घुस रहा था। उसने दीवार तोड़ी, उसने कहा आइए आइए। चोर ने कहा किसी ने देख लिया। अब वो जो है इधर उधर देखने लगा, सोचा कि अब यहाँ से निकले, तो धीरे धीरे निकलना चाहा तो उसने कहा बैठिए बैठिए। बोले पक्का देख लिया। तो उसने दौड़ लगा दी। जब उसने दौड़ लगाई तो सेठ जी बोले जाइए जाइए जाइए। उसने कहा ये पहचान गया, सुबह भाई यार करेगा, इसलिए अभी इससे क्षमा याचना कर ले चल के। तो चोर आया दबे पांव, और सेठ जी अंधेरे कमरे में बैठे। तो जाकर के उसने सर उनके चरणों में रख दिया। सेठ जी डर गए, अरे भाई कौन है तू? अरे महाराज अब आप तो सब जानते हो, इधर उधर से जो माल पानी चुरा के लाया था ना, वो सारा पोटली सेठ जी के चरणों में रख दे। महाराज ये सब ले लो, पर कुछ करना नहीं, किसी से कहना नहीं। क्या नहीं कहना? अब आप तो सब जानते हो। चोर भाग गया। सेठ जी ने कहा माजरा क्या है? तो सेठ जी ने वो पोटली खोली तो देखा उसमें धन पैसा सोना चांदी सब देख करके सेठ जी तो गदगद हो गए। वाह, मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए, इतनी जल्दी फल मिल गया, बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। बोले तब तक पत्नी आई। पत्नी ने कहा क्या बात है? पूरी बात बता दी पत्नी ने, पत्नी को सेठ जी ने।
पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, अरे तुम भगवान की सच्ची कथा में से 2-3 झूठे शब्द लेकर के आए थे, तो सांसारिक चोर तुम्हारे सामने आ गया, और जिस दिन तुम भगवान की उस सच्ची कथा में से सच्चे 2 शब्द लेकर के आओगे तो तुम्हारे हृदय में छुपे बैठे ये काम क्रोध ये सब चोर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो इसलिए बोले प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य में कभी ज्ञान को कथा को नहीं सुनना चाहिए।